गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ स्टैंडर्ड 4 जोड़ घटाना के मिश्रित शाब्दिक प्रश्न। ये है आपका टेक्स्ट बुक और आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 49। चलिए पहला सवाल देखते हैं। रोहन ने संगणक खरीदने के लिए 27,658 रुपये, प्रिंटर और स्कैनर के लिए 16,478 और इन उपकरणों की पैकिंग और परिवहन पर भी कुछ खर्चा किया गया। तो यदि रोहन ने कुल 47,000 रुपये खर्च किए हों तो हमें बताना है कि पैकिंग और परिवहन पर कितना खर्च किया गया। अर्थात 3 प्रकार के खर्चे हैं, एक संगणक का, एक प्रिंटर और स्कैनर का और एक पैकिंग का, जिसमें से हमें 2 पता है, एक पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो मालूम है उसे हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि संगणक का खर्चा है 27,658, प्रिंटर और स्कैनर का मूल्य है 16,478। अब हम इसे पहले जोड़ेंगे। 8 और 8 16 के 6 हासिल 1, 7 और 5 12 है, 1 हासिल हम जोड़ेंगे 13, 13 का 3 लिखा जाएगा और जो 1 हासिल है वो सैकड़े पे आएगा। अब 6 और 4 10 और 1 हासिल 11, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और 1 हासिल इस 1000 पे आएगा। 7 और 6 13 और 1 हासिल जो है वो 14 हो जाएगा। फिर हासिल जो आएगा वो 10,000 के ऊपर अर्थात 2 के ऊपर लगेगा, 2 3 और 1 हासिल 4, अर्थात संगणक प्रिंटर और स्कैनर का खर्चा हुआ 44,136। अब पूरा खर्चा है 47,000। इसमें से हम इस खर्चे को घटा देंगे तो हमें पता चलेगा कि पैकिंग और परिवहन पर कितना खर्च हुआ है। तो 47,000 में से हम 44,136 घटा देते हैं। शून्य से घटाने में अक्सर गलत करते हैं बच्चे। घटाने में पहली बात याद रखना है कि बड़ी संख्या हमेशा ऊपर रखना है और ये याद रखिए कि नीचे वाले अंक में से ऊपर का अंक नहीं घटाना है। हमेशा ऊपर के अंक में से नीचे के अंक को घटाना है और इकाई से शुरू करेंगे, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000। अब यहाँ पे शून्य में से 6 नहीं घटेगा, ये दहाई से उधार ले रहा है, नहीं है इसके पास, सैकड़े के पास नहीं है, 1000 के पास है। तो हमेशा याद रखिए कि 1000 जो है 1000 रुपये ही उधार देता है, अर्थात 7,000 1,000 उधार देगा सैकड़े को। सैकड़ा है इसलिए ये 100 रुपये उधार देगा दहाई को, इसलिए इसके पास बचेगा 900। और ये 100 रुपये हमेशा दहाई है तो ये 10 रुपये ही उधार दे पाएगा इसको, 1 रुपये नहीं। तो ये इकाई को 10 रुपये देगा और दहाई के पास 100 में से बच जाएगा 9 दहाई मतलब 90, अर्थात यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 900 अर्थात यहाँ पे भी 9 है और यहाँ 7 की जगह है 6। अब हम घटाएंगे, 10 यहाँ हुआ, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6 और यहाँ पे भी 9 में से 1 गए 8, यहाँ 6 में से 4 गए 2 और 4 में से 4 गए 0। इस तरह से पैकिंग और परिवहन का खर्चा हमें पता चल गया। ये 02864 जो दिखाई दे रहा है ये 5 अंक की संख्या नहीं है, ये 4 अंक की संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। इसे हम पढ़ेंगे 2,864, 2,864 रुपये ये पैकिंग और परिवहन का खर्च है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। हम किसी पौधशाला में कुल 32,140 पौधे तैयार किए गए, उनमें से आम के 12,789 पौधे हैं, सागौन के 10,423 पौधे हैं और शेष अन्य प्रकार के पौधे हैं। तो अन्य प्रकार वाले कितने पौधे हैं? तो हमें पहले समझ लेना है कि पूरे पौधे हैं 32,140। अब इसमें से आम और सागौन हमें पता है तो पहले हम उसे जोड़ लेते हैं। तो आम का पेड़ है 12,789 और सागौन का है 10,423। अब जब हम जोड़ेंगे इकाई से शुरू करेंगे, 9 और 3 12 के 2, यहाँ पे हासिल 1,
8 और 2 10 में 1 हासिल जोड़ा तो 11, 11 का 1 लिखकर एक फिर सैकड़े पे हासिल लगाइए। 7 और 4 11 और 1 हासिल 12, 12 में भी फिर 2 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ हासिल आ जाएगा। 2 के ऊपर 1 हासिल हुआ 3, 1 और 1 2, अर्थात आम और सागौन मिलाकर हुआ 23,212 पौधे। अब कुल पौधे हैं 32,140। अब हम 32 में से 23,212 घटा देंगे तो हमें पता चलेगा कि अन्य प्रकार के पौधे कितने हैं। तो यहाँ पे हम 32,140 में से 23,212 घटा देंगे। यहाँ पे फिर से जिस तरह से उधार लेने की प्रक्रिया मैंने बताई, शून्य में से 2 घटाना है। तो शून्य के पास तो कुछ नहीं है, ये 4 दहाई मतलब 40 रुपये से उधार मांगेगा। 40 इसको हमेशा 10 रुपये देगा उधार, 1 रुपये नहीं। तो जब ये 10 देगा तो यहाँ हो जाएगा 3 दहाई। तो अब 10 में से 2 गए 8, 3 में से 1 गए 2, यहाँ पे है 1, 1 में से 2 नहीं जाएगा तो ये इससे उधार लिया, 11 हुआ। यहाँ 11 में से हमने 2 घटाया और ये केवल 11 रुपये नहीं है, 1100 है, क्योंकि ये 2000 से उधार ले रहा है तो 2000 इसे हमेशा 1000 उधार देगा, अर्थात 1100 मतलब 1100। तो 1100 में से हम 200 घटा रहे हैं, हमारा आंसर बचेगा 900। अब यहाँ पे हो जाएगा 1,000 में से 3000 नहीं घटेगा, इसलिए ये भी 10,000 से उधार लेगा, अर्थात 30,000 से उधार लिया और 30,000 इसको हमेशा 10,000 देगा, मतलब ये भी हो जाएगा 11,000। 11,000 में से हम 3,000 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 8,000 और यहाँ 2 है, 2 में से 2 चला गया 0, अर्थात ये 4 अंक की संख्या हमारी बनी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। आप सभी जानते हैं कि अगर संख्या में सबसे आगे 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, जबकि पीछे है या बीच में है तो उसकी बहुत बड़ी कीमत होती है। तो हम इसे पढ़ेंगे 8,928, अर्थात अन्य प्रकार के 8,928 पौधे थे। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे सवाल पे। खेल के एक मैदान की आसन क्षमता 20,750 है, अर्थात एक बड़ा सा मैदान है जिसमें इतने लोग बैठ सकते हैं। अब इसमें एक कंपटीशन है, प्रतियोगिता है। इस अवसर पर 8,500 लेडीज़ आई हैं और 11,200 जेंट्स अर्थात पुरुष हैं। तो उस मैदान के कितने आसन खाली रह गए? अब खाली आसन के लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि कितने भर गए। तो जितनी पूरी आसन क्षमता है, मतलब बैठने की कैपेसिटी है, जितने लोग उसमें आ सकते हैं, उसमें से इतनी सीट भर गई होगी। अब जितनी भर गई है, अगर इसमें 20,750 में से हम भरी हुई सीट को घटा दें तो हमें पता चलेगा कि कितना खाली है। तो सबसे पहले हम जोड़ने का काम करते हैं। यस, 8,500 महिलाएं और 11,200 पुरुष। सबसे पहले हम इसको जोड़ देंगे, इकाई से शुरू करेंगे। 0 0 5 और 2 7, 8 और 1 9 और ये 1 है तो 1, अर्थात इकाई के नीचे इकाई लिखना है, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हज़ार के नीचे हज़ार। यहाँ 10,000 के पास कुछ नहीं है तो कुछ मत लिखिए। सवाल वहीं सही हो जाता है अगर आप उसको सही ढंग से लिखिए। तो यहाँ पर 19,700 सीट भर गया है, इतने लोग आ गए हैं अर्थात बैठ गए हैं इतनी जगह पे, और हमारी सीट कितनी है 20,750। अब इसमें से हम ये घटा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 में से 0 घटाया, कुछ भी नहीं बचा। हाँ, 5 में से 0 घटा देंगे, 5 को उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आंसर आएगा 5। 7 में से 7 गए 0 और इसके बाद है 0 में से 9 नहीं घटेगा तो ये 10,000 इसको दे देगा और इसके पास रहेगा 10,000। तो 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे 1 बचा
क्योंकि इसने एक उधार दिया था इसे। अब एक में से एक है 0। जैसा कि मैंने पहले भी बताया 0 1 0 5 0, ये इतने खाली जगह रह गए, खाली आसन रह गए, अर्थात हम पढ़ेंगे इसे 1050। ये 4 अंक वाली संख्या है 1050। नेक्स्ट सम है हमारा, राम भाऊ के पास 15,000 रुपये थे। उन्होंने 8,570 रुपये का चारा और 4,950 रुपये का अन्य पशु खाद्य या चूनी या खली, जो मतलब गाय या भैंस खाते हैं, वह खरीदा। तो अब उनके पास कितने रुपए बचे होंगे? सबसे पहले हमें ये जानना है कि पूरे पैसे थे 15,000, उसमें से ये अमाउंट और ये अमाउंट खर्च हो गया। तो जितने खर्च हो गए पहले हम उसको जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले 8,570 इससे चारा आया और 4,950 से खाने का सामान, जानवरों के खाने का सामान, चूनी और खली। अब हम चलते हैं, इसको ऐड करते हैं। 0 में 0 जोड़ा तो 0, 7 में 5 जोड़ा तो 12, यहाँ पे 2 आएगा, हासिल 1 सैकड़े के ऊपर आ जाएगा। 9 और 5 जोड़ेंगे तो 14 और 1 हासिल हम जोड़ लिए तो 15, 5 यहाँ और 1 हासिल जो है 1000 के ऊपर अर्थात 8 के ऊपर आएगा। 8 और 4 12 और 1 हासिल हमने जोड़ दिया 13, अर्थात कुल खर्च जो हुआ है अभी तक वो 13,520 है। लेकिन राम भाऊ के पास 15,000 है, उसमें से इतना खर्च कर दिया। तो अब हमें इस 15,000 में से 13,520 को अगर हम घटा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि उनके पास कितने रुपए बचे हैं। चलिए घटाते हैं। 15,000 क्योंकि बड़ी संख्या है इसलिए ऊपर लिखेंगे हम, और 13,520 छोटी संख्या है इसलिए हम इसे नीचे लिखेंगे। चलिए 0 में से 0 हमने घटाया, 0 आ गया। यहाँ 0 और 2 है तो 0 के पास कुछ नहीं है, सैकड़े से मांगा, सैकड़े के पास नहीं है, 1000 से मांगा। 5,000 इसे 1,000 देगा, 1,000 इसे 100 रुपये देगा। तो 1,000 के पास यहाँ बचेगा 9, इसलिए हमें याद रखना है कि यहाँ 9 है, यहाँ 100 रुपये है, राइट। तो 100 में से हम 20 रुपये घटा रहे हैं तो ये हुआ 8, अर्थात 10 में से 2 गए 8, मतलब 8 दहाई अर्थात 80 रुपये। यहाँ पे बचा है 9, तो 9 में से 5 सैकड़ा हम घटाएंगे, आ जाएगा 400। यहाँ 4 हो गया था क्योंकि 5 ने उधार दिया था 1,000, तो 4 में से 3 घटाया हमने, आया 1। 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा, अर्थात राम भाऊ के पास 1,480 रुपये अभी भी बचे।